हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको स्टिचेस लगाना बताऊंगी, जैसे कि मशीन से हम स्टिचेस कैसे कैसे लगाते हैं, जो भी बेसिक स्टिचेस होती हैं। तो उसके लिए हम जो है सबसे पहले फैब्रिक ले लेते हैं और फैब्रिक में आपको ना चौकोर पीस निकालना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे फैब्रिक दिखाई और उसके हमने 10 बाई 10 का जो है पीस निकाल लेंगे, एक चौड़ा सा टुकड़ा, जिस पे कि हम स्टिचेस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इसका चौड़ाई हमारा 11 है इधर से और लंबाई भी 11 है, तो मैंने 11 बाई 11 का पीस लिया है। और इसकी दूसरी साइड जो है हम यहाँ पे फ्लीस पेपर चिपका रहे हैं। फ्लीस पेपर के बारे में मैंने बताया हुआ है क्लास में। तो ये वाला जो फ्लीस पेपर है ये क्या काम करता है कि जैसे आपका कपड़ा मैंने अभी आपको दिखाया वो काफ़ी सॉफ्ट था और लूज़ था, तो ये जो है इसका जो काम होता है, ये इसको हमें इसके ऊपर चिपकाना होता है। तो जो दानेदार साइड होता है उसको हम फैब्रिक पर रख के चिपकाते हैं, जिससे कि ये हमारे कपड़े को टाइट कर देता है। जैसे अभी देख रहे हैं, अब हमारा कपड़ा ना कागज़ की तरह हो गया बिल्कुल। और अब हम इस पे जब भी सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा सिकुड़न नहीं लेगा, और जो भी है प्रैक्टिस के लिए हमारे ये काफ़ी बेस्ट है। तो जब भी आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप जो है इस तरह से पहले कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। इसके बाद लेना है आपको एक स्केल। आप कोई भी स्केल ले सकते हैं और उससे आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए, जैसे आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाफ इंच के गैप में लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे सिलाई लगाते कैसे हैं, इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले सीधी सिलाइयाँ जो है बना लेते हैं स्केल से। स्केल से लगाना आसान होता है अकॉर्डिंग मशीन, क्योंकि अभी आप न्यू हो तो बिल्कुल मशीन से आप सीधी सिलाई नहीं लगा पाओगे, लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको इजी हो जाएगा। इसी प्रैक्टिस को करने के लिए हम यहाँ पे सिलाई लगाना सीखेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े के ऊपर पहले निशान को बना लेंगे, उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पूरे कपड़े पे आप चाहें तो बना सकते हैं। अभी हम यहाँ पे मशीन में धागा लगा चुके हैं और देखिए जैसे जैसे हमारा निशान है ना, बिल्कुल उसी के ऊपर हमको केयरफुली सिलाई को लगाते चले जाना है, ध्यान देना है। अब हमारा जो पूरा ध्यान होगा वो बिल्कुल इस चीज़ पे होगा कि सुई के सामने हमारा जो है निशान हो। एक्स्ट्रा धागा जो भी आपका निकल रहा है आप उसे कट कर लेंगे। लॉक स्टिच लगा करके हम इसको जो है स्टिच करेंगे और इस तरह से हम इसको सिलाई सीधी सीधी बिल्कुल लगाएंगे। ऐसे सीधी सिलाइयाँ लगाएंगे और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम सीधी सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने निशान बनाया है, हमें कोशिश ये करनी है कि हम बिल्कुल अपने निशान के ऊपर चलाएं। और ये निशान जो है, हम फैब्रिक मेरा इस कलर का है, आप जो है कागज़ के ऊपर ही निशान को इजीली खींच सकते हैं। जो हमने पेस्टिंग पेपर चिपकाया है ना, वो इसीलिए हमने चिपकाया जिससे कि हम उस पर निशान को आसानी से खींच सकें। वो कागज़ की तरह होता है और पेन वगैरह जो है उस पर आसानी से चल जाता है। पेन से निशान बनाने से क्या हुआ कि हमारा पेन जो है वो पतला होता है, नोकनुमा होता है, तो निशान जो है हमें पतले पतले मिल गए, गैप भी अच्छी मिल गई। तो इस तरीके से हम पहले तो निशान बना के और सारे जितना हमारा लाइन बन रहा है उस पर हम सीधी सीधी चलाते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमको पूरी सिलाइयाँ लगा देनी है एक एक करके। थोड़ी सी हम जैसे जैसे हम लगाते जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाएं। स्पीड बढ़ा के हम इस पर सिलाई लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे हम स्पीड को बढ़ाते जाएंगे हमारा प्रैक्टिस भी जो है थोड़ा सा अच्छा होता जाएगा। पर हमें लगाना उसी गैप में है, ये चीज़ हमको ध्यान देना है कि गैप हमारा जो है ना मैनेज रहना चाहिए। अब यहाँ पे हमने निशान नहीं बनाया है, फिर भी हम इक्वल गैप पर जो है सिलाई को लगाते जाएंगे, जिससे कि हमको प्रैक्टिस होगी कि किस तरीके से इक्वल गैप पे मशीन को चलाया जाता है। कई जगहों पे हमें इस तरह से डबल ट्रिपल लाइंस बनानी होती हैं, तो इसके लिए हमको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इसी तरीके से पूरे कपड़े पे निशान को बना लेना है और सिलाई चलानी है। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमारा ये कपड़ा जो है चारों ओर से स्टिच हो गया। अब इसको हम देखते हैं दूसरी साइड से। ये देखिए एक्स्ट्रा जो भी है धागे वगैरह इसको हम कट कर देंगे, जिससे कि सफाई आ जाती है। धागे कट करना ज़रूरी होता है, तो इस तरह से चारों ओर से धागे कट कर दीजिए। ये देखिए ये हमारा फैब्रिक साइड है।
वो हमारा पेपर साइड था और ये हमारा फैब्रिक साइड है। कितनी सफाई से हमने जो है इन लाइंस को बनाया है, देखिए बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। और इसी तरीके से आपको जो है सीधी लाइंस को प्रैक्टिस करना है। ये सीधी स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करी। ठीक उसी तरह से हमने एक और पेपर लिया है, मतलब एक और फैब्रिक का टुकड़ा लिया है जिस पे हमने पेपर को चिपका लिया है। और अब हम इस पे टेढ़ी लाइन, जो ऑरेब लाइन होती है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऑरेब लाइन जो होता है वो अगर आप पेपर पेस्टिंग नहीं चिपका रहे हैं तो आपको स्टिच करने में बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन आप देखिएगा ऑरेब कपड़े पे जब हमको सिलाई लगानी होती है और अगर हमने पेपर का यूज़ किया है तो हम कितनी आसानी से किस सिलाई को लगाते हैं। तो हम सबसे पहले तो निशान को खींच लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। इसी तरह से सिलाई को बराबर बराबर पहले हम लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमारा अगर नॉर्मल उरेब कपड़ा होता तो आप अगर उस पर सिलाई लगाते ना तो वो कपड़ा खिंच जाता, क्योंकि वो उरेब होता है तो स्ट्रेचेबल हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमने पेपर का यूज़ किया है तो हमारा कपड़ा खिंचेगा नहीं और बिल्कुल ईजीली हम जो है उस पर सिलाई लगा रहे हैं। तो सिलाई की प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ पे आपको इस तरह से बता रही हूँ। ऑरेब लाइन भी हम इक्वल कैसे लगाते हैं, इसी तरीके से पूरे जितने हमारा कपड़ा है जितना हमको उस पर लगाते जाना है सिलाई को। अब इस तरह से हम इक्वल लगाते जा रहे हैं, क्योंकि हमने निशान नहीं बनाया है फिर भी हम इक्वल जो है कोशिश करेंगे बनाने की, सिलाई लगाने की, जिससे कि इक्वल हमारा लग सके सिलाई। मेनली हमको यही प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल अगर हम पेन से निशान लगा के बनाते हैं तो हम एकदम से जो है आदी हो जाएंगे। कहीं भी अगर हमें स्टिच करना होगा तो बार बार हमें पेन की ज़रूरत होगी। आप कुछ टाइम जो है पेन से निशान बना के बनाइए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए कि बिना पेन से निशान खींचे क्या मैं सिलाई सीधा कर सकती हूँ। इसलिए आपको जो है ना इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है कि हम बिना किसी जो है निशान के अपनी सिलाई को सीधी सीधी कैसे लगाते हैं। उसके लिए आपको मशीन और सुई के बीच में गैप को नोटिस करना है और फिर सिलाई लगानी है। अब यहाँ देखिए पूरे कपड़े पे हमने ऑरेब लगा दिया। किनारे के जो भी धागे हैं उसको हम अच्छे से कट कर देंगे। ये सब जो हमारे धागे हैं आप इसको सफाई से निकाल दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो है कपड़ा फिनिशिंग आ जाएगा। जब भी हम कुछ सिलते भी हैं तो हमको ये चीज़ ध्यान देनी होती है, इसीलिए ये चीज़ आपको पहले ही सिखाई जा रही है कि सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा निकले हुए धागे को कट कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा जो है काफ़ी अच्छे से सफाई हो जाए। और यहाँ पे भी देखिए ये सब जो धागे हैं, क्योंकि जितनी बार आप कट करेंगे धागे को मशीन से उतनी बार आपका जो है थोड़ा सा टुकड़ा धागे का कपड़े में रह जाता है, तो जिसके लिए हम एक बाद में स्टिच कटिंग लगाते हैं, जैसे हमने लगा दिया। अब देखिए ये हमने ऑरेब लाइन, अब यहाँ पे देखिए फैब्रिक साइड ये रहा और कितना अच्छे से जो है ऑरेब लाइन हमारी बन के रेडी हो गई है। तो इसी तरीके से अब हमने एक और कपड़ा लेना है। अब यहाँ पे जो है हम पहले 1 इंच का गैप लेंगे, चारों साइड पे 1-1 इंच का मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम चौकोर बनाने वाले हैं
तो इस तरह से पहले हम मार्किंग करेंगे और अब इस मार्किंग को हम सीधा सीधा मिला देंगे। चारों साइड मार्किंग को सीधा सीधा मिलाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने चारों ओर तो निशान बना दिया। अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, इस तरह से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे अपने निशान पे। और यहाँ आपको कोने पर आना है और कोने पर आने के बाद आपको पूरा नीचे तक नहीं जाना, कॉर्नर पर आना है जो क्रॉस बन रहा है। सुई को अंदर रखना है और फिर प्रेशर फुट को उठा के कपड़ा घुमा के आगे चलाना है। ठीक है, ऐसे ही कोने पर आएंगे, सुई हमारा कपड़े के अंदर रहेगा, फिर बूट को ऊपर उठाएंगे और कपड़ा घुमाएंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम ना कॉर्नर बनाते हैं। ठीक है, कॉर्नर बनाने के लिए सुई हमेशा अंदर रख के ही कपड़े को घुमाना चाहिए। जब भी हम कपड़े को घुमाएंगे तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक पैर का गैप लेंगे। एक पैर का गैप होता है जो कि इस तरीके से हम देखिए नापते हैं। ये जो हमारा एक पैर है ना, इस एक पैर के गैप को देखिए कैसे समझते हैं। ये हमारा पैर है और ये निशान हमारे पैर से टच होके रहेगा और उसके बाद हम सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। अब इसको हम बोलते हैं एक पैर की सिलाई। एक पैर में एक पैर हमारा जो है इस तरह से रहता है। अब यहाँ पे भी हम एक पैर का गैप पर सुई को अंदर करेंगे, प्रेशर फुट को ऊपर उठाएंगे, कपड़े को घुमाएंगे और देखेंगे। अब आपको ध्यान से देखना है कि जो हमने पहला सिलाई लगाया है वो हमारे पैर के इस साइड है, वही हमको ध्यान देना है और उसी से हमको आगे की तरफ स्टिचिंग को लेते जाना है। इसी तरह से हम घुमाते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। देखिए क्रॉस हमने अंदर किया, फिर हम इसको आगे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे हम फिर से एक बार घुमाएंगे कपड़े को ऐसे और फिर से निशान सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कोई स्केल से निशान लगाना आपको नहीं बताया है क्योंकि अब हम एक पैर की सिलाई सीख रहे हैं। एक पैर का जो हमारा गैपिंग होता है और प्लस कॉर्नर बनाना, कॉर्नर कैसे बनता है एकदम बढ़िया कॉर्नर, ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं। इसीलिए हम ये चौकोर वाला जो है स्टिच लगाना सीखते हैं। तो इसी तरह से घुमाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है बिल्कुल एंड तक। ठीक है, तो देखिए अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं हम, यहाँ पे हमने सुई अंदर किया, कपड़े को घुमाया, ऐसे लगाते जाएंगे सिलाई। फिर हमने सुई को अंदर किया, प्रेशर फुट को ऊपर उठाया और फिर सिलाई लगा देंगे। ऐसे सीधे सीधे हम जो है सिलाई को लगाते जाएंगे और कॉर्नर को बनाते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा जाएगा कॉर्नर बनता जाएगा। ये देखिए पूरा हमने तैयार कर दिया, किस तरह से कितना सुंदर दिख रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कॉर्नर, सारे कॉर्नर कितने अच्छे से बैठे हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से कट करके सफाई कर देते हैं जिससे कि काफ़ी अच्छे से साफ़ सुथरा सा हो जाए। ऐसे हम यहाँ पे फालतू एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे क्योंकि इसकी किनारे बनाना भी हम अभी सीखेंगे आगे, तो इसलिए पहले हम इसे कट करके, ये देखिए पूरा अच्छे से हमने ये चौकोर वाला बना लिया। अब ये देख सकते हैं कितनी सफाई से हमने इसको तैयार किया है। अब इसी तरह से हमने एक और फैब्रिक लिया जिसमें हमने पेस्टिंग को चिपका रखा है, फ्लीस पेपर। इस पे अब हम प्रैक्टिस करेंगे राउंड का। राउंड में हमें सिलाई कैसे लगानी है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी गोल चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लेट ले रही हूँ क्योंकि प्लेट जो है थोड़ा बड़ा सर्कल ड्रॉ करने के लिए सही रहेगा। तो हम एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे और अब क्या करना है, इसी सर्कल के साथ साथ हमको सिलाई लगाते जाना है। अब बहुत ध्यान से सिलाई लगाना है क्योंकि ये बिल्कुल गोल सिलाई होनी चाहिए आपकी सिलाई जो है एकदम जो आपने सर्कल बनाया है उसी पर चलाने की प्रैक्टिस करनी है। देखिए ये सब सिलाइयाँ जो है ना, आगे जैसे जैसे आप गला बनाएंगे, आप डिज़ाइनिंग करेंगे या कपड़े में स्टिच करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सब फालतू के काम है, ये बेसिक है, इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जिसने इस चीज़ को ध्यान से सीख लिया उसकी सफाई जो है सिलाई में ऑटोमेटिक आ जाती है, फिर वो कोई भी काम करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से परफेक्ट होता है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। जस्ट यहीं से हम एक और सर्कल, एक पैर का गैप लेते हुए, यहाँ एक पैर का हम गैप लेंगे और अब हमारा जो है, जो पहले वाला निशान है वो बिल्कुल जो है हमारे पैर के बराबर इक्वल चलेगा। और बहुत केयरफुली धीरे धीरे हमको निशान को जो है ध्यान रखते हुए सिलाई को लगाना है, ऐसे केयरफुली बिल्कुल, जिससे कि हमारा जो है एकदम अच्छे से जो है सर्कल ड्रॉ हो, बिल्कुल अच्छे से। अब एकदम धीरे धीरे आप मशीन को चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप मशीन पे पकड़ भी बनाएंगे अच्छी। और जैसे गोल गले होते हैं हमारे, काफ़ी मैक्सिमम तो ड्रेसेस में हमको राउंड नेक ही बनाना होता है। तो जो राउंड नेक होता है उसके लिए हमको राउंड नेक बनाने के लिए राउंड की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इसे ड्रॉ करना है और स्टिच करना है। मान लीजिए अगर आपको डायरेक्टली स्टिच करना नहीं आ रहा है तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं पेन से पहले, और उसके बाद भी सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है सर्कल को ड्रॉ नहीं कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि एक पैर का इक्वल लगाते चलें, जिससे कि हमें एक पैर की सिलाई करना आ जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्टिच को लगाते जाएंगे और इसी तरह से हम अपने पूरे सर्कल को पूरा कर लेंगे। थोड़ा मुश्किल टास्क होता है ये, लेकिन अगर आप धैर्य से अच्छे से कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपका बन जाएगा ये। और आपको इसी तरह से पूरे इसको फिल कर लेना है बनाते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको फिल कर दिया और उसके बाद देखिए कितना अच्छा सा आया है रिज़ल्ट, काफ़ी बढ़िया हमने इसको बनाया है। ये हमारा फैब्रिक साइड है जिसको हम तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से एक और फैब्रिक का हम लेंगे, उस पर भी हमने फ्लीस को ऑलरेडी चिपका रखा है। और अब यहाँ पे हम जो है दोबारा से 1 इंच के गैप पे इस तरह का निशान बनाएंगे। सीधी लाइन हम यहाँ पे बनाएंगे और इस तरह से हम जो है, अब यहाँ पे हमको जो है वो बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। तो हम यहाँ इस तरह से ट्रायंगल बनाने के लिए पहले तो हम 1 इंच का ही यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि हमारा आसान हो जाएगा बनाना, क्योंकि बेसिकली सीधे सीधे ट्रायंगल बनाना मुश्किल है। तो पहले 1 इंच का गैप लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, जितना हमारा ये है इसके आधे पर पॉइंट ले लीजिए एक, ठीक है। और अब आपको इससे मिला देना है इसको, पहले इस कॉर्नर से और फिर दूसरे वाले कॉर्नर से। अब आपको ट्रायंगल मिल जाएगा, बिल्कुल एक बड़ा सा ट्रायंगल मिल जाएगा जिसको जो है आपको स्टिच लगाना है। तो अब इसको आप यहाँ पे स्टिच नहीं लगाना है तो उसे हम कट कर देते हैं और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से, और यहाँ पे हम जो है कॉर्नर को घुमाएंगे तो ये 60 डिग्री का हमारा जो बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे आप जो है, अगर आप ये वाला शेप में स्टिच करना सीखते हैं तो वी नेक बनाना हुआ, ये सब चीज़ें जो है आपके लिए इजी हो जाती हैं। वी नेक हमारे ऐसे ही बनते हैं, तो इस वजह से हम जो है इस तरह से भी स्टिच लगाना सीखेंगे। अब इसको भी हम जो है फिल करते जाएंगे, जैसा कि हमने अपने पिछले जो है प्रैक्टिस में किया, उसी तरीके से हम इसमें भी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते जाएंगे और इसको जो है फिल करते जाएंगे। एक पैर का गैप देना है और निशान को हम जो है कंटिन्यूअस आगे बढ़ाते जाएंगे, स्टिच को आगे लगाते जाएंगे।
अब इस तरह से देखिए ट्रायंगल जो है हमारा बनता जा रहा है और वी शेप हमारा जो है तैयार होता जा रहा है। मेनली हम यहाँ पे कॉर्नर्स बनाना और स्टिच लगाना सीखते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं कॉर्नर हमारा अच्छे से बनता जा रहा है। तो इसी तरह से पूरा फिल कर लेंगे इसको भी हम, और ये पूरा हमारा जो है कंटिन्यूअस एकदम रेडी हो जाएगा। देखिए इसको हमने रेडी कर लिया और ये सीधी साइड है। देखिए कितना अच्छे से जो है हमारा ये तैयार हुआ है। तो काफ़ी अच्छे से हम ट्रायंगल बनाना भी यहाँ पे सीख लिए हैं। और अब हम जो है लॉक स्टिच सीख लेते हैं कि लॉक स्टिच कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हमारा सेक्शन है ये ऊपर नीचे होता है, और जैसे ही ये अगर ऊपर है तो हमारी सिलाई जो है सीधी साइड जाती है, और जैसे ही हम उसको नीचे करते हैं तो रिवर्स सिलाई यानी उल्टी सिलाई होने लगती है। जैसे हमने यहाँ पे रोका, अभी हम यहाँ पे नीचे करेंगे तो ये उल्टी सिलाई होने लगेगी। ठीक इसी तरह से फिर हम आगे सिलाई लगाएंगे, जहाँ हमको लॉक करना होगा वहाँ पे हम इसको नीचे करके थोड़ा सा उल्टी सिलाई लगा के दोबारा सीधी सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे लॉक स्टिच लगाना सीखेंगे, जिससे कि अगर हमको बार बार लॉक करना होता है तो हमारी जो है प्रैक्टिस बन जाए। तो इस तरह से देखिए लॉक स्टिच हम यहाँ पे लगा दिए। अभी हम दूसरे वाले कपड़े में भी लगाएंगे। ऐसे देखिए लॉक स्टिच है ये हमारा। अभी हम नेक्स्ट लाइन बनाएंगे, इसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा लॉक स्टिच लगाया, फिर लॉक स्टिच लगाया, फिर थोड़ा सिंपल सिला, फिर लॉक स्टिच लगाया। तो थोड़ा थोड़ा सिंपल सिलने के बाद थोड़ा थोड़ा लॉक स्टिच को हम लगाना यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी देखिए अगर आपके पास सिंपल मशीन है तो उसमें जो है जहाँ पे आपके टाँके बड़े छोटे करने वाला होता है ना, तो जो आपका सेंटर दिया है ज़ीरो से नीचे अगर आप जाएंगे तो वो उल्टी सिलाई होने लगती है, और जो 0 से ऊपर वाले 1 2 3 4 5 होते हैं उसमें आपकी सीधी सिलाई होती है। तो 0 के नीचे आपको जाना है, तो जब भी आपको रिवर्स लेना होगा आपको जो है उसको बिल्कुल नीचे कर देना है, तो आपका रिवर्स ले लेगा, फिर आपको ऊपर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है रिवर्स सिलाई यानी कि आपका लॉक स्टिच होता है। इसमें सिलाई जो है जगह जगह हम यहाँ पे बांध देते हैं, जिससे कि वो सिलाई खुले नहीं। तो जब भी कहीं पे हमको सिलाई लगाना होगा ना, तो स्टार्टिंग हमको हमेशा लॉक स्टिच से करना होता है, ताकि किनारी बंध जाए, आगे की हमारा जो है उसका जो सिरा होता है वो खुले नहीं। तो लॉक स्टिच की प्रैक्टिस हम इस तरह से करेंगे। अब हमें 4-5 लाइन आप यहाँ पे लॉक स्टिच लगा लेंगे। देखिए किस तरह से हमने यहाँ पे लॉक स्टिच लगाया है। अब हम क्या करेंगे, निशान बना लेते हैं, और क्योंकि इसमें हम और अलग अलग तरीके से स्टिच लगाने की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमें जो है ना गोल गोल बनाना है, तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें शेप बनानी है, जो हमारा नागिन शेप होता है ना, सांप की तरह डिज़ाइन होता है। तो इस तरह से हम अपना पहले हमने 2 लाइन का गैप लिया और उसमें हमें इस तरह से पेन से ड्रॉ करना है सांप जैसा डिज़ाइन। ठीक है, क्योंकि हम पेन से इसलिए ड्रॉ करेंगे ताकि हमको फर्स्टली जो है पेन से ड्रॉ करके चलाने पे ना इजी हो जाता है, इस चीज़ पे प्रैक्टिस हो जाती है, हाथ सेट होने लगता है। इसी तरीके से और निशान बना लेंगे, और उसमें भी हम इस तरह से लहरिया भी आप इसको बोल सकते हैं, और नागिन की तरह लहराता हुआ निशान सा बनाना है आपको। पहले 2-3 लाइन निशान बना लीजिए, फिर इस पे हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब इस तरह से निशान बनाने के बाद आपको क्या करना है, मशीन को इसी पर सिलाई लगाना है। ठीक है ना, जैसे ये लहर दिख रही है आपको,
इसी पर आपको जो है ना प्रैक्टिस करना है सिलाई को लगाने की। धीरे धीरे आप जो है निशान पे सिलाई को सेट करेंगे। जैसे जैसे आपका निशान सुई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कपड़े को घुमाते जाना है, क्योंकि कपड़ा घुमाएंगे तभी जो है सुई के सीध में आएगी सिलाई और फिर आपका जो है लहर बन पाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम कपड़े को धीरे धीरे घुमा के और अपना निशान पे सिलाई लगा लेते हैं। पहले निशान पे सिलाई लग गई, इसी तरह से दूसरे निशान पे भी सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इस तरह से हमने जो है लहर में स्टिच करना सीख लिया। ठीक है, अब इसके बाद तो चलिए बड़ी बड़ी लहर बन गई, अब हमको छोटी लहर की प्रैक्टिस करनी है। तो हम फिर से एक हाफ इंच का इस तरीके से निशान बना लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमको प्रैक्टिस करनी है छोटी लहर की। छोटी लहर जो कि हम मोहरी में यूज़ करते हैं मैक्सिमम। तो वो कैसे बनाते हैं, हमें सिंपली इस तरह से कपड़े को जो है ना कंटिन्यूअसली मशीन चलाते जाना है, कपड़े को इस तरह से जिग-जैग टाइप में हिलाते जाना है, जिससे कि ना हमारा लहर बन जाएगा। तो ये बारीक लहर बनती है। इसी तरह से नेक्स्ट में करेंगे और यहाँ पे भी आपको कपड़े को ऐसे ऐसे घुमाते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। तो जितना जल्दी जल्दी आप घुमाएंगे उतनी छोटी लहर बनती है। तो आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद आपका जो है ये लहर भी सही सा बनने लगेगा। देखिए इस तरह से हम लहर बना रहे हैं। जब आप मोहरी के डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें आपको इसकी जो है ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको छोटे छोटे बारीक लहर बना लिया। अब आगे यहाँ पे और सिलाई लगाएंगे, क्योंकि अब हम जो है इसमें और क्रॉस बनाना और हाफ सर्कल्स बनाना ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो अभी देखिए जैसे हमने इसमें गैप लिया, तो अब हम इस पर 1.5 इंच पर पहले निशान बना लेंगे। एक एक निशान हमने लगाया, फिर 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं, जिससे कि हमको आगे जो है स्टिच लगाने में आसानी हो जाए। ठीक सामने आमने सामने हम 1.5 इंच पर निशान को ऐसे लगाते जाएंगे। और अब हमें क्या करना है, सिलाई लगानी है। तो ये देखिए एक निशान से दूसरे निशान को ऐसे मिलाना है इस तरह से। तो हमारा जो है इस तरह से क्रॉस बनता जाएगा। देखिए हमने इधर से निशान लगा लिया। अब दूसरे साइड जो हमारा बच रहा है गैप, उसको भी हम यहाँ पे निशान मिलाते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ऐसे निशान को मिला लिया। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ से ऐसे घुमाते हुए, जैसे हमने निशान बनाया था ना वैसे ही हमको डायरेक्टली घुमाते हुए सिलाई लगाते जाना है। अब दूसरी साइड भी हम निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए, अब यहाँ पे हम सीधी सिलाई भी लगा देते हैं, जिससे कि ये जो हमारा इधर हमने निशान बनाया है, ऐसे ही हम सीधी सिलाई यहाँ पे भी लगा देंगे। अब हम दूसरे निशान की प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ टेप, आप टेप यूज़ कर सकते हैं। इस पर हम जो है सेंटर में लाइन को रखते हुए ऐसे सर्कल बनाएंगे। ये अगर आपको जैसे कट वर्क बनाना होता है और या फिर मोहरी में भी कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना होता है तो किस तरह हम बनाते हैं, तो आपको कोई भी गोल सी चीज़ लेनी है, छोटा ढक्कन आप यूज़ कर सकते हैं किसी बॉटल का, और या फिर आप छोटी चूड़ी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलो टेप लिया है, क्योंकि सेलो टेप का साइज़ जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और हमारा सर्कल काफ़ी अच्छा बन जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेलो टेप लिया है। और अभी हम जो है इस पे कट वर्क पे सिलाई लगाना सीखेंगे। बहुत ही केयरफुली अगर आप अपने निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो आप जो है अच्छे से इसको बना सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो आपने बड़े गोले का प्रैक्टिस किया था, यहाँ पे छोटे छोटे गोले पे आपको प्रैक्टिस करनी है। सीधी सिलाई भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखिए ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बन गया। अब हमें क्या करना है, एक बार और निशान को आगे बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हम एक बार और निशान बनाएंगे, सीधी निशान लगाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे बड़ा यूज़ करूँगी सेलो टेप, आप कुछ भी बड़ा यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए कर्व। तो मैं यहाँ पे बड़ा सा सेलो टेप जो है यूज़ कर रही हूँ। ऐसे इक्वली हमको जो है निशान को बनाना है। अब हम इस निशान पे भी सिलाई को लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे हम सीधी सिलाई भी लगा देंगे। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको डिज़ाइन करना बताऊंगी। जैसे ये देखिए बड़े बड़े सर्कल हमने बना दिए। अब कुछ जो है मोहरी के डिज़ाइंस होते हैं जो कि हम बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके बाहर बाहर जो है हम इस तरीके से इक्वल एक पैर का निशान लेते हुए एक पैर पे हम यहाँ पे डबलिंग कर देते हैं इसको, निशान को। थोड़ा सा इसको मैं डिज़ाइनर बना के दिखाती हूँ। जैसे अगर आपको मोहरी में बनाना हो तो आप कैसे इस तरह के पैटर्न्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने डबल कर दिया इसको। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सीधी सिलाई लगा देंगे, एक 2 लाइन, चाहे तो 2 लाइन आप लगा दीजिए, थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाएगा। और अब देखिए इसके अंदर हम ना इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम इस तरीके से एक सीधी लाइन लेंगे और फिर जो है सूरज की किरणें होती है ना, हम बचपन में बनाया करते हैं, उस तरीके से सूरज के किनारे इस तरह से हम जो है लाइंस बनाएंगे। ठीक है, किरणें बनती है ना, किरणें सर्कल के बाहर, कुछ इस तरह का हम यहाँ पे निशान बना लेंगे। और फिर इस पे हमको अगर चलाना है मशीन तो कैसे चलाएंगे वो मैं यहाँ पे आपको पैटर्न बताऊंगी। तो अब देखिए इस पे मशीन कैसे चलाते हैं। यहाँ हम आए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीधा सिलाई लगाएंगे, फिर रिवर्स सिलाई देंगे, फिर घुमाएंगे, फिर सीधी सिलाई लेंगे, फिर रिवर्स सिलाई देंगे, फिर सीधी सिलाई लेंगे और फिर रिवर्स सिलाई देंगे। रिवर्स माने उल्टी सिलाई।
यानी जो प्रेशर फुट करके हम लॉक स्टिच लगाते हैं वो वाली सिलाई। उल्टा करेंगे तो मशीन उल्टी चलेगी और फिर आगे आ जाएंगे। सेम यहाँ पे हम सेम प्रोसेस करेंगे, आगे चलाएंगे पहले, फिर पीछे करके चलाएंगे, फिर आगे की तरफ सिलाई लगाएंगे, फिर पीछे की तरफ सिलाई लगाएंगे, फिर आगे और उसके बाद पीछे। ऐसे करके हम जो है अपने डिज़ाइन को बनाते हैं। रिवर्स सिलाई देना होता है, इसीलिए मैंने आपको लॉक स्टिच लगाने की प्रैक्टिस करवाई है, जिससे कि आप जो है इजीली जो है कब कहाँ हमें उल्टी सिलाई देनी है आप उसको आसानी से, आपके प्रैक्टिस में रहेगा तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम अपने एक एक निशान को बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ये डिज़ाइन पूरा हो गया कंप्लीट। ठीक है, एंडिंग को कट कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको कई सारे डिज़ाइन में स्टिच लगाना बता दिया है। तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। अलग अलग कपड़े पे फ्लीस पेपर को चिपका करके और उस पर अलग अलग तरीके से सिलाई को लगाना है और सफाई से करना है, क्योंकि इसी पे हम जो है पट्टी लगाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम पट्टी को लगाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं।